हाय गाइस, दिस इज हादी। वेलकम टू आवर चैनल टैग विम। सो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, इमेज टैग और एंकर टैग। सो आज हम पढ़ेंगे ये टैग्स और एट्रीब्यूट क्या होते हैं और ये वर्क कैसे करते हैं HTML में। अगर आपको कंफ्यूजन होती है HTML के टैग्स और एट्रीब्यूट्स में तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए HTML बिल्कुल इजी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये टैग्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और ये वर्क कैसे करते हैं HTML में। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक टैग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक टैग होता है अनऑर्डर लिस्ट, जिससे आप लिस्ट ऐड कर सकते हो। तो हम आते हैं अपने VS कोड में और यहाँ टैग लगाते हैं अनऑर्डर लिस्ट यानी UN, और इसके अंदर लिस्ट लगाने के लिए हम एक और टैग लगाते हैं LI और इसके अंदर कंटेंट लिखते हैं हादी, और इसी टैग को हम नीचे कॉपी कर देते हैं। और अब हम ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास लिस्ट आ गई है हादी नाम की। तो अब हम इस टैग को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि टैग क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है HTML में। फॉर एग्जाम्पल, एक हीरो है स्पाइडरमैन। तकरीबन आप सभी जानते होंगे इस हीरो को। तो स्पाइडरमैन के पास क्या पावर होती है? वेब की होती है। वेब कहते हैं जाले को। तो वो अपने वेब यानी जाले की पावर किस किस तरीके से यूज़ करता है? तो वो अपनी पावर कहीं लटक कर जाने के लिए यूज़ करता है, या फिर वो वेब शूटर का यूज़ करता है किसी को जाले में फंसाने के लिए। यानी वो मल्टीपल तरीकों से अपनी पावर यूज़ करता है। सो वैसे ही हमारे पास HTML में टैग्स होते हैं जो इसी तरीके से वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये जो टैग है अनऑर्डर लिस्ट का यानी UN, तो ये हमारा स्पाइडरमैन है और हमने इस टैग को एक पावर दी है एट्रीब्यूट से। तो क्या पावर दी है हमने इसे? हमने पावर दी है इसे अपने लिस्ट के बुलेट टाइप्स चेंज करने की, यानी हमने इसे टाइप की पावर दी है। जैसे स्पाइडरमैन के पास पावर होती है जाले की, तो ये जो UN टैग है ये हो गया हमारा स्पाइडरमैन, और इस UN टैग के पास जो एट्रीब्यूट है टाइप का, तो ये हो गया हमारा स्पाइडरमैन का वेब यानी जाला। मतलब इस टैग की पावर, जैसे स्पाइडरमैन के पास पावर होती है वेब की, वैसे इसके पास पावर है टाइप की। अब इस एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है उसका क्या मतलब है? सो फ्रेंड्स, इसका मतलब आप अभी कौन सी पावर यूज करना चाह रहे हो टाइप की, यानी सर्कल, स्क्वायर, कौन सी पावर। जैसे स्पाइडरमैन के पास पावर होती है जाले की, बस वो अपनी पावर मल्टीपल तरीकों से यूज करता है। तो वैसे ही इस UN टैग को हमने पावर दी है टाइप की। अब ये टैग मल्टीपल तरीकों से अपनी टाइप की पावर यूज करके अपनी टाइप चेंज कर सकता है, जैसा कि स्क्वायर या सर्किल में अपनी बुलेट्स की टाइप को चेंज कर सकता है। तो वो जो तरीका है इस टैग का अपनी पावर यूज करने का, वो वैल्यू है। सो फ्रेंड्स, जो टैग होता है वो हमारा होता है हीरो, और जो उसके पास एट्रीब्यूट होता है वो होता है उस टैग की पावर, और जो एट्रीब्यूट में वैल्यू होती है वो होता है पावर यूज करने का तरीका, यानी कौन सी पावर यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने VS कोड में आते हैं। तो ये जो आपको UL टैग दिख रहा है ये हमारा हीरो है, और जो ये इसके साथ एट्रीब्यूट है टाइप का, ये हमने इसको पावर दी है टाइप की। और ये जो वैल्यू है इसका मतलब पावर किस तरीके से यूज हो रही है, यानी कौन सी पावर यूज हो रही है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा टैग्स, एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यू। सो फ्रेंड्स, कुछ टैग हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके पास कोई पावर नहीं होती, वो साइड कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मूवीज में हीरोज के साथ साइड कैरेक्टर्स होते हैं जिनके पास कोई पावर नहीं होती, जैसा कि BR, लाइन ब्रेक, HR, हॉरिजॉन्टल टैग। इन टैग्स के पास पावर नहीं होती, यानी इन टैग्स में एट्रीब्यूट्स नहीं होते। और कुछ टैग होते हैं HTML में जिनमें एट्रीब्यूट लाजमी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एंकर टैग है हमारे पास लिंक सेट करने के लिए, तो इसमें href का एट्रीब्यूट लाजमी यूज होता है, क्योंकि एंकर टैग के पास डिफॉल्ट पावर है लिंक सेट करने की, मगर इसके पास लिंक का एड्रेस लेने की पावर नहीं है। तो इसीलिए इसमें href का डिफॉल्ट एट्रीब्यूट लगा हुआ होता है, जिससे आप लिंक का एड्रेस दे सकते हो। मगर आप इसमें एक और एट्रीब्यूट लगा सकते हो अपनी मर्जी से, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक का, अगर आपको न्यू टैब में लिंक ओपन करना है तो। सो फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि टैग हमेशा एक ही होता है। एट्रीब्यूट आप उसमें मल्टीपल यूज कर सकते हो, जैसा कि हीरो सिर्फ एक होता है, पावर आप उसको मल्टीपल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के अंदर जो फर्स्ट कोड होता है वो होता है टैग, और उसके बाद जितने भी कोड होते हैं इस साइन के अंदर
वो होते हैं इस टैग के एट्रीब्यूट्स और इस एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया है कि किस टैग में एट्रीब्यूट लगता है और किस टैग में एट्रीब्यूट नहीं लगता। फ्रेंड्स, एक और चीज, अगर आपको ये भी नहीं पता कि ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन क्या होता है और ये भी नहीं पता कि ये किस लिए यूज होता है, सो फ्रेंड्स आप अभी के लिए फिलहाल इसको एरो समझ लें। एरो के अंदर कोड समझ लें जो HTML में लिखते हैं। मैं आपको इस साइन के बारे में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझाऊंगा जब इसका काम पड़ेगा हमें, क्योंकि तब आपको प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा। बेसिकली ये साइन एक और काम में यूज होता है, किसी कंडीशन को अप्लाई करने में। फॉर एग्जाम्पल, इस नंबर से ग्रेटर देन हुआ, इस नंबर से लेस देन हुआ, तो ये मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझाऊंगा प्रैक्टिकली जब हमारा काम पड़ेगा। अभी के लिए आप इसको एरो समझ लें जिसमें हम HTML का कोड लिखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब पेयर टैग के सेंटर में एक कंटेंट होता है। तो ये कंटेंट क्या होता है अब? सो फ्रेंड्स, कंटेंट जो है वो हमारे वेब पेज में शो होता है जिस पर हमने टैग और एट्रीब्यूट लगाया हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक अनऑर्डर लिस्ट का टैग पढ़ा था। अब इस टैग में आपको li लिस्ट में जो हादी दिख रहा है वो कंटेंट है जिस पर ये टैग अप्लाई हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कंटेंट जो है वो हमेशा इस ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के बाहर होता है, यानी इन एरोस के बाहर होता है। और जो टैग और एट्रीब्यूट है वो हमेशा इस एरो के अंदर होते हैं। और कंटेंट पर हमेशा टैग और एट्रीब्यूट अप्लाई होता है, यानी ये जो एरो के अंदर टैग और एट्रीब्यूट होता है वो HTML का कोड होता है और जो कंटेंट होता है उस पर ये कोड अप्लाई होता है। सो फ्रेंड्स, कंटेंट वाले टैग की हमेशा एक निशानी होती है कि वो सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो तरह के टैग होते हैं, एक पेयर टैग जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं, और एक टैग होता है सेल्फ क्लोजिंग जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसा कि IMG टैग जिससे हम इमेज एड करते हैं, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। सो फ्रेंड्स, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग क्यों होते हैं, इनका कोई क्लोजिंग टैग क्यों नहीं होता? सो फ्रेंड्स, पेयर टैग होने के 2 रीजंस है। एक, अगर उसमें कोई कंटेंट हो जिस पर टैग अप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कंटेंट कैसे लिखते हो? सो पहले आप ओपनिंग टैग लिखते हो और फिर आप कंटेंट लिखकर टैग क्लोज कर देते हो, यानी कंटेंट लॉक कर देते हो। और सेकंड रीजन, आपको टैग के अंदर टैग लिखना हो। फॉर एग्जाम्पल, अनऑर्डर लिस्ट का टैग है, उसके अंदर आप UL लिखते हो, फिर उसकी लिस्ट लगाने के लिए आप li का टैग लगाते हो, फिर उसके अंदर कंटेंट लिखकर आप li को क्लोज कर देते हो, फिर UL को क्लोज कर देते हो जिसके अंदर लिस्ट हो। सो फ्रेंड्स, ये 2 रीजन है पेयर टैग होने के, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होने के। फर्स्ट रीजन, टैग का अगर कोई कंटेंट हो। सेकंड रीजन, टैग के अंदर अगर कोई टैग हो। सो फ्रेंड्स, अगर ये दोनों ही रीजन नहीं हुए तो टैग सेल्फ क्लोजिंग हो जाएगा, यानी उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट चीज कोडिंग सीखने के लिए, प्रैक्टिस। यानी आप जो कुछ भी सीखते हो वीडियो से, लेक्चर से, आपको उसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी भी कोडिंग नहीं सीख सकते। कोडिंग की सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है जो भी आप सीख रहे हो। यानी आपने एक चीज़ सीखी, आप उसकी खुद प्रैक्टिस करो, यानी उसको एक दफ़ा खुद लिख कर देखो। कोडिंग सीखने में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है जो चीज़, वो होती है प्रैक्टिस। यानी आप जो लेक्चर लेते हो वो सिर्फ 20% होता है और आप जो प्रैक्टिस करते हो वो आपका 80% होता है आपकी कोडिंग सीखने में। अगर आप कोडिंग सीखने के लिए सिर्फ लेक्चर ले रहे हो, सिर्फ थ्योरी ले रहे हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोडिंग भूल जाओगे, आपको कोडिंग कभी भी नहीं आएगी। जब आप कोड खुद से लिखोगे तब आपको कोड याद भी रहेगा, और जब आप कोड में अटकोगे या एरर आएंगे तब आप उसके बारे में रिसर्च करोगे, तब आपको कोड समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको HTML के टैग्स, एट्रीब्यूट्स और कंटेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को सेव कर लें। सो फ्रेंड्स, टेक केयर यू ऑल, सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वीडियो।